आपको 2019 में जो मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित हुए थे, उस पुरस्कार को अब वापस क्यों करना चाह रहे हैं? उसका क्या कारण है? वो ऐसा है कि जब सपा सरकार थी उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। तो वित्तहीन जो शिक्षक है उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, संगठनों में भी संघर्ष किया मानदेय के लिए, इनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। जब चुनावी वर्ष आई तब अखिलेश जी ने 1,000 रुपये प्रति माह की दर से उन्होंने मानदेय दिया, लेकिन वो भी स्थायी नहीं था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक नहीं बनी थी, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम कम से कम 10,000 रुपये यानी वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे जब हमारी सरकार बन जाती है। सभी शिक्षकों ने मिलकर के एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया कि 10,000 रुपये हमको मानदेय मिलेगा। लेकिन जब ये सरकार बन गई तो इन्होंने मानदेय की बात को भूल गए। वित्तहीन शिक्षकों के लिए या वित्तहीन जो संचालक हैं, प्रबंधक महोदय हैं, उनके लिए कोई भी सहयोग इस सरकार द्वारा नहीं दिया गया। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विचार अंत में किया कि जो मुख्यमंत्री हमारे वित्तहीन शिक्षक हैं, इनका भी सहयोग है हमारी शिक्षा में, 87% सहयोग इन्हीं का रहता है, ये सम्मान के पात्र हैं, इसलिए इनको सम्मान दिया जाए। तो मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई और उसी सिलसिले में सन 2018 से इसको लागू किया गया। मंडल स्तर पर एक शिक्षक को चयन करना था। अलीगढ़ मंडल में मेरा चयन हुआ 2018 के लिए, जो 5 सितंबर 2019 को पुरस्कार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया वहाँ लोक भवन लखनऊ में। और वहाँ हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया भी थी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश चंद्र शर्मा जी भी थे और हमारे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हमारे वित्तहीन शिक्षकों की शिक्षा में बहुत सराहनीय भूमिका है और ये हमारे अंग हैं, इसलिए ये सम्मान के पात्र हैं। अब ये कोरोना पीरियड में विद्यालय 2 साल से बंद चल रहे हैं। इधर बंद होने से बच्चे घर पर हैं, ऑनलाइन शिक्षा लागू की गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन का कोई साधन ही नहीं है, फ़ोन नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए शिक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का कोई अभिभावक फीस देने के लिए तैयार नहीं है। जब फीस प्रबंधकों को नहीं मिल पा रही है तो उन्होंने वेतन देना बंद कर दिया। अब वेतन नहीं है तो जितने भी यानी हमारे वित्तहीन शिक्षक 3.5 लाख वित्तहीन शिक्षक हैं, 1.5 लाख कर्मचारी शिक्षणेतर हैं, जिसमें लिपिक हैं, चौकीदार हैं और इधर सेवक हैं, ये 5 लाख के लगभग तो हमारी माध्यमिक शिक्षा में बैठ रहे हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के अलग शिक्षक हैं, इधर उच्च शिक्षा में भी हमारे वित्तहीन शिक्षक भाई हैं, ITI में भी हैं, सभी घर पर हैं और भुखमरी के शिकार हैं। लेकिन हमारी सरकार ने सभी के लिए कुछ न कुछ किया है। अब तो यानी हमारी रेहड़ी वाले हैं, उनके लिए भी यह सरकार सहयोग कर रही है और जो राज्य हैं वहाँ सरकार वित्तहीनों के लिए व्यवस्था रखी है, लेकिन हमारे यूपी सरकार इसमें कोई विचार नहीं कर रही है। इसलिए सभी भुखमरी के कगार पर हैं और अब ऐसी स्थिति हो गई है शिक्षकों की कि पहले तो खाने के लिए अनाज उनके पास था, लेकिन अब अनाज की भी कमी हो गई है। इसके बाद में पहले दूध वगैरह लेते थे, अब दूध का चाय पीना भी लोगों ने बंद कर दिया है। अंतिम चरण उनका चल रहा है, भुखमरी के शिकार पूरी तरह हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं सुन रही है। अब तो हमारे जो सत्ता पक्ष के जो सांसद विधायक हैं वो भी क्षेत्र में देख रहे हैं कि वास्तव में वित्तहीन शिक्षकों में हाहाकार मचा हुआ है और इसका कहीं सन 2022 में जो चुनाव होगा उसको दुष्परिणाम हमारी भारतीय जनता पार्टी को न झेलना पड़े। तो वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी से बार बार कह रहे हैं। अभी हमारे मानवेंद्र प्रताप सिंह जो MLC हैं हमारे स्नातक के अलीगढ़ आगरा मंडल के, तो उन्होंने भी अपना एक पत्र वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कराया है। हमारे उमेश द्विवेदी जी हैं जो शिक्षक MLC हैं लखनऊ से, उन्होंने भी यानी वो भी BJP से, उन्होंने भी अवगत कराया वहाँ कि शिक्षकों की दुर्दशा हो रही है। इधर हमारे सांसद ये सतीश गौतम जी हैं, इधर हमारे अनिल पारासर जी भी हैं, विधायक सांसद सब यानी अवगत करा रहे हैं कि किसी तरीक़ा से इनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ या इनको कोई कोरोना पैकेज नहीं दिया गया तो वास्तव में इसका दुष्परिणाम सरकार को झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमारे ये सभी शिक्षक बहुत दुखी हैं
और जब उन्होंने हमको सम्मान दिया है, जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो सम्मान किसका रहेगा। इसलिए दुखी होकर मैंने ये विचार किया है कि मुख्यमंत्री ने जो सम्मान हमको दिया था, जब हम सम्मान के काबिल ही नहीं हैं तो उन सम्मान को वापस कर दिया जाए। 30 जून तक का मैंने समय रखा है, पत्र मैंने वहाँ भेज दिया है मुख्यमंत्री जी के लिए, महामहिम राज्यपाल महोदया के लिए और अपने शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री देवेश शर्मा जी के लिए भी पत्र भेजा है, ट्वीट भी किया है और इससे हम आहत हैं बहुत। और मैं 30 जून का मैं समय दिया है, 30 जून तक जो भी हो सके सरकार जितना भी सक्षम हो इनके लिए आर्थिक पैकेज करे जिससे इनकी जान बचे। और यदि वो सुनवाई नहीं करती है तो वास्तव में यानी वो इनको अंग मान ही नहीं रही है और मैं दुखी होकर जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं इस पुरस्कार को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वापस कर दूँगा।